नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज दो अनोखी चीज मार्केट में हुई। पहले तो मार्केट ने रैली की, इसीलिए कि उम्मीद थी कि यूक्रेन और रशिया की रूस की जो बीच जो तनाव था वो तनाव दूर हो जाएगा। रूमर्स आए थे कि पुतिन ने आर्मी को वापस बेसस में बुला लिया है, लेकिन वो सिर्फ रूमर्स ही था। कल जितना 500 पॉइंट 500 के ऊपर गिरावट थी, आज लगभग उस सबको मार्केट ने वापस ले ली। दूसरा ये भी था कि एलआईसी की आईपीओ आ रही है। एलआईसी अपने के लिए अच्छा दाम मांग रही है, तो एलआईसी के आईपीओ में डिमांड जारी रखने के लिए उन्होंने मार्केट में रुचि रखने के लिए मार्केट में खरीदारी करके थोड़ा मार्केट को ऊपर रखा है। लेकिन मैं आज इस अनोखी बात के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा ये कि सिप्ला की स्टॉक 5% लब तक गिर गई, उसके बाद 1.5% गेन कर कर 920 से लेके 929 तक रही। क्यों गिरी सिप्ला की स्टॉक्स? सिप्ला की स्टॉक्स में कि इसीलिए गिरी क्योंकि ओनर्स जो हैं हमीद ब्रदर्स, उनको दो 2% शेयर्स बेचना था। दो शेयर परसेंट बेचने में लगभग 1800 करोड़ से लेके 1900 करोड़ तक पैसा मिला उनको। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग लगभग 36% थी और ये 2 या 2.5% को बेचकर वो तो 34 या 33%, 33.75% तक नीचे आ गई। इससे मैनेजमेंट को कोई फर्क नहीं मिलेगा। प्रमोटर्स को 2000 करोड़ का मुनाफा बुक किया, जिसमें तो उनको थोड़ा तो कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ये सब कोटक महिंद्रा ब्रोकर्स के जरिए एक एक्सेलरेटेड ब्लॉक डील जारी की, जिससे ये होता है कि आज मार्केट की क्लोजर के बाद वो 25-10% डिस्काउंट में इस शेयर्स को बेचे और रात भर ब्रोकर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को टर्म शीट बेचती है और उस टर्म शीट्स को जिन जिन ब्रोकर ने एक्सेप्ट की है उनको, जिन जिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने के ब्रोकर ने एक्सेप्ट की है उनको ये स्टॉक बेचा जाता है। जब इतना बड़ा ब्लॉक डील आता है, लगभग 20 मिलियन शेयर्स बेच दिए गए हैं। जब ये 20 मिलियन शेयर्स बेच दिए गए हैं तो जारी है प्राइस नीचे आएगी। सिप्ला की दिसंबर क्वार्टर की रिजल्ट तो बेहतर थी, उम्मीद के ऊपर से सेल्स थी और परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं थी। और ये भी बात नहीं है कि सिप्ला में कोई एफडीए प्रॉब्लम है, फेडरल ड्रग अथॉरिटी का कोई प्रॉब्लम है या कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को वॉच में डाला है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा तो ठीक चल रहा है और उनकी मार्केट शेयर एक्सपैंड हो रही है और अमेरिका और भारत में उनका सेल्स एक्सपैंड हो रहा है। सिर्फ ये बात था कि वो प्रमोटर्स को कुछ शेयर्स ऑफलोड करना था, उन्होंने ऑफलोड कर दिया। इससे तो थोड़ा दाम कम आया है सिप्लम को, वो 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। अगर सिप्ला का दाम इससे भी थोड़ा करेक्शन में आता है तो आप इसको खरीद सकते हैं। सिप्ला का स्टॉक का नॉर्मल पी बाई रेशियो 35 के ऊपर है। आज इस ब्लॉक सेल के कारण वो आके पी बाई रेशियो 22 टाइम से 28 टाइम आ गया है। इससे इनका पैरिटी सन फार्मा और लगभग सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी के पास है। सन फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी भारत के सबसे बड़े 3 ड्रग कंपनियां हैं। डॉक्टर रेड्डीज का शेयर पी बाई रेशियो 26.5 टाइम्स है और सन फार्मा का 32। इन सब को देखते हुए हमको क्लियरली पता लगता है कि ये स्लाइट ओवर वैल्यूएशन में है, लेकिन जब रुपया का दाम नीचे आएगा, जैसे कल आया था 75 रुपया 60 पैसा, जब अमेरिका में टाइटनिंग शुरू होगी तो इधर भारत से पैसा बाहर जाएगा, डॉलर का डिमांड आएगा, रुपया तो 80 तक जा सकती है अगली 6 महीने में। अगर रुपया 80 में गया तो इन कंपनियों का टर्नओवर सब फॉरेन सोर्स में होता है और आमदनी वो डॉलर में कमाते हैं। बिना कुछ किए हुए उनका प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंड होगा। जब प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंड होगा तो स्टॉक प्राइसेस इधर डिफेंसिवली स्टेबल होंगे या ऊपर जाएंगे। तो जब अमेरिका इंटरेस्ट रेट टाइटन करेगा, उनकी अगेंस्ट हेज में
ये 3 कंपनियों का स्टॉक बहुत उपयोगी होगा। इसीलिए मैंने मेरे तमिल चैनल में आपको बताया कि आप फार्मा इंडेक्स खरीद सकते हो। और दूसरा आप ये भी कर सकते हो, आईटी में तो करेक्शन हुआ है, आप आईटी इंडेक्स भी खरीद सकते हो, क्योंकि आईटी के टर्नओवर भी मोस्ट ऑफ सबसे बड़ा भाग फॉरेन सोर्स से आता है, उनका कमाई भी डॉलर में आता है, तो उनका आमदनी बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा और स्टॉक का दाम भी बढ़ेगा। ये आने वाला साल में जब मार्केट नीचे जाएगा, तो आपको फार्मा और आईटी स्टॉक्स खरीदना बेहतर होगा, क्योंकि उनकी आमदनी डॉलर में है। मार्केट में दूसरा चीज़ जो हुआ, पहली बार ज़ोमैटो कुछ देर के लिए अपनी आईपीओ प्राइस से नीचे गया, ₹75 के नीचे गया। लेकिन आज जब न्यूज़ आया कि शायद रशियन ट्रूप्स वापस बेस में जाएंगे, तो ये स्टॉक तो ऊपर जाकर ₹82 में क्लोज हुआ। ये तो तय है कि मार्च में जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, तो ज़ोमैटो को प्राइस और नीचे आएगा और ₹75 के नीचे ट्रेड होगा। जिसने रिटेल में लेके अभी तक इन्वेस्टर ने खरीद कर अब आईपीओ में खरीद कर बेचा नहीं, उनका नुकसान हो जाएगा। और जिसों ने शेयर मार्केट में बिना एक्सपीरियंस लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक को खरीदा है, उनका सबका हाथ जल गया है। मैं दावे से कह सकता हूँ, नाइका, जोमाटो, पॉलिसी बाजार, पेटीएम रिकवर नहीं होगी। अगली 18 महीने में इन स्टॉकों में नुकसान ही नुकसान है। अभी मत खरीदिए। ये सब कंपनियों में सिर्फ नाइका एक कंपनी है जो प्रॉफिट कमाती है, सब बाकी सब कंपनियां नुकसान में जा रहे हैं। मैंने बहुत बार आपको चेतावनी दी थी। पिछली बार मैंने आपको नायका की रिजल्ट्स डिस्कस ने करते समय भी मैंने आपको वार्न किया। मैं इसीलिए इसका ज़िक्र किया क्योंकि आज ज़ोमैटो का प्राइस आईपीओ प्राइस के नीचे थोड़ी देर ट्रेड हुआ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपना बाई सेल डिसीजंस लेने के पहले अपनी निजी सलाहकार के साथ सलाह करके सलाह-मशवरा करें और उनकी सलाह पर ही एक्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी आग्रह करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि अगर बेल नोटिफिकेशन नहीं है तो आपको हर वीडियो जब हम डालते हैं नोटिफिकेशन नहीं आएगी। हम ये कोशिश करते हैं कि हर दिन एक वीडियो डालेंगे। नमस्कार, जय हिंद। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे। पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।